नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। झारखंड में पीएम के जन्मदिन को बेरोजगार दिवस के रूप में मना रही है युवा कांग्रेस। कहा, रोजगार देने में फेल हुई सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस ने राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान किया। इसके लिए युवा कांग्रेस द्वारा बड़े पैमाने पर तैयार की गई है। प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष अभिजीत राय ने बताया, 17 को प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है। युवा कांग्रेस बेरोजगारी दिवस के तौर पर मना रही है। बेरोजगार दिवस को सफल बनाने के लिए युवा कांग्रेस हर जिले व विधानसभा प्रखंड तक कार्यक्रम आयोजित कर रही है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की दी बधाई। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस एवं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शनिवार को उनके जन्मदिन पर बधाई दी और उनके दीर्घायु की कामना की। राज्यपाल रमेश बैस ने अपने ट्वीट में लिखा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। राष्ट्र के विकास हेतु आपके द्वारा किए गए कार्य अविस्मरणीय है। वो आपका प्रेरणादायी व्यक्तित्व सदैव आपका मार्गदर्शन करता रहेगा। राज्यपाल ने कहा कि ईश्वर से आपके स्वास्थ्य एवं दीर्घायु जीवन हेतु प्रार्थना करता हूं। उधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने ट्वीट किया, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं। परमात्मा आपको सदैव उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु प्रदान करे, यही कामना करता हूँ। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, राज्य को और बेहतर दिशा देने का काम कर रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य का मुखिया होने के नाते हम एक और राज्य को बेहतर दिशा देने का काम कर रहे हैं। वहीं व्यवस्था में वर्षों से चली आ रही खामियों को दूर करने का प्रयास भी लगातार जारी है। सोरेन ने कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय परिसर में नवनियुक्त माध्यमिक शिक्षक 2019 बैच द्वारा आयोजित आभार कार्यक्रम में शिक्षक शिक्षिकाओं को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्व सरकारों की गलत नीतियों का खमियाजा राज्यवासियों को भुगतना पड़ा है। उन्हें इस वजह से लंबा संघर्ष करना पड़ा, लेकिन हमारी सरकार अब सिस्टम को सुव्यवस्थित कर रही है, आपकी समस्याओं का समाधान निकल सके। इस मौके पर नवनियुक्त शिक्षकों को बधाई देते हुए कहा कि हमारी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में आगे ले जाने का जो लक्ष्य रखा है, उसकी अहम कड़ी के रूप में आप अहम योगदान देंगे। मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त माध्यमिक शिक्षकों से कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी आप परेशान रहे, आपका मामला सर्वोच्च न्यायालय तक चला गया, आप लगातार संघर्ष करते रहे। आपकी परेशानी को देखकर मैं भी लगातार परेशान रहा। ऐसे में आपकी समस्या का समाधान कैसे निकालें, इसके लिए मैं हमेशा प्रयत्नशील रहा। अब जब आप सरकार के अंग के रूप में योगदान देंगे तो आपको जितनी खुशी हो रही है उतना ही खुश मैं भी हूँ। नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो, इसे हमारी सरकार हर हाल में सुनिश्चित करेगी। नेशनल जूनियर बालिका कबड्डी चैंपियनशिप के लिए राज्य के 12 चयनित खिलाड़ियों को केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने पटना किया रवाना। पटना में आयोजित होने वाले नेशनल जूनियर बालिका कबड्डी चैंपियनशिप के लिए झारखंड के 12 खिलाड़ियों का चयन कर लिया गया है। 12 सदस्यीय कबड्डी टीम को केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने अपनी शुभकामनाओं के साथ रवाना किया। पटना में 1 सितम्बर से 48वीं राष्ट्रीय जूनियर बालिका कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, जिसमें देश भर के सभी राज्यों से कबड्डी की टीमें हिस्सा ले रही है। झारखंड में कबड्डी के टीम के चयन को लेकर पिछले 12 दिनों से कोडरमा के लाराबाद में कैंप का आयोजन किया जा रहा था, जिससे राज्य के अलग अलग जिलों से बेहतरीन 16 खिलाड़ियां शामिल हुए थे। इन 16 खिलाड़ियों में अंतिम दौर पर 12 खिलाड़ियों का चयन झारखंड की टीम के लिए किया गया है। जमशेदपुर में भाजपा नेताओं ने मनाया पीएम मोदी का जन्मदिन, पखवाड़े का किया आयोजन। जमशेदपुर भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन पर सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रही है। वहीं जमशेदपुर के पार्टी कार्यालय में नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास, सांसद विद्युत वरण महतो, पूर्व विधायक मेनका सरदार सहित पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। इस अवसर पर पार्टी कार्यालय के समक्ष प्रधानमंत्री के जीवनी पर आधारित प्रदर्शनी भी लगाई गई। इस प्रदर्शनी को सभी नेताओं ने देखा, उनके जीवन के बारे में जानकारी ली। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने कहा कि देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़े के रूप में मना रही है। उन्होंने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय का जो जीवन का लक्ष्य था कि देश के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ मिले, उसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिन जिन योजनाओं को लाया है, उन योजनाओं से देश की अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुँचा है।
बन्ना गुप्ता ने कहा, सरकार जल्द डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लाने की तैयारी में। झारखंड में शनिवार को झांसा के नए कार्यकारिणी इंस्टॉलेशन कार्यक्रम में शामिल हुए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा कि उनकी जानकारी में जमशेदपुर में 3 जगहों पर PNDT एक्ट का उल्लंघन किया जा रहा है। इस तरह के अपराध को कभी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए ऐसे लोग जो कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए बने कानून PNDT एक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं वह सावधान हो जाएं और ऐसे कृत्य को छोड़ दें। बन्ना गुप्ता ने कहा कि हम सबका अस्तित्व और उत्पत्ति नारी से ही है। ऐसे में इस जघन्य कृत्य को सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर चर्चा की है। वह भी चाहते हैं कि डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। इसके साथ ही आम लोगों के हितों की भी सुरक्षा होनी चाहिए और प्रस्तावित एक्ट में उसका भी प्रावधान होगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही कैबिनेट में मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के लिए प्रस्ताव लाया जाएगा। रांची ट्रैफिक रूल्स को लेकर लापरवाह है राजधानी वासी। 9 महीने में काटा 7 करोड़ का चालान। राजधानी में ट्रैफिक नियमों का जमकर उल्लंघन हो रहा है। आलम यह है कि साल 2022 के शुरुआती 9 महीने में ही ट्रैफिक फाइन का आंकड़ा 7 करोड़ पार कर चुका है। रांची की ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों से 1 जनवरी 2022 से लेकर 15 सितम्बर 2022 तक कुल 7 करोड़ 8,29,801 रूपए का चालान काटा है। ट्रैफिक विभाग से मिले आंकड़ों के अनुसार इन 9 महीनों में कुल 54,554 लोगों के चालान काटे गए हैं। झारखंड के शिक्षा मंत्री ने फिर किया ऐलान, मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में स्टेट टॉपर को देंगे कार। राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो मैट्रिक बोर्ड और इंटर में राज्य स्तर पर टॉप करने वाले छात्र छात्राओं को अपनी ओर से ऑल्टो कार देंगे। उन्होंने यह घोषणा शुक्रवार को इसरी बाजार स्थित पारसनाथ इंटर डिग्री कॉलेज में 38वां स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कही। मंत्री यहाँ बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि बच्चे मन लगाकर पढ़ाई करें, शिक्षक भी पढ़ाने में कोताही न बरतें। राज्य सरकार राज्य में 3 टॉपर प्रथम, द्वितीय व तृतीय को क्रमशः 3 लाख, 2 लाख व 1 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग दे रही है। मंत्री ने खासकर शिक्षकों से पूरी ईमानदारी से बच्चों को पढ़ाने की अपील की। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में 50% सीटों की फीस सरकारी के बराबर। सीएम हेमंत सोरेन ने लिया बड़ा फैसला। झारखंड में एक तरफ हेमंत सोरेन सरकार पर लगातार राजनीतिक संकट चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ वहां की कैबिनेट द्वारा बड़े और निर्णायक फैसले लिए जा रहे हैं। अब राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने ऐलान कर दिया है कि झारखंड के निजी मेडिकल कॉलेजों और डीम्ड मेडिकल कॉलेज में 50% सीटों पर सरकारी मेडिकल कॉलेज के अनुरूप फीस निर्धारित की जाएगी। दावा किया गया है कि ऐसा होने से डॉक्टरों की कमी दूर होगी और बेहतर सुविधा भी दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि अब झारखंड के निजी मेडिकल कॉलेजों एवं डीम्ड मेडिकल कॉलेजों में 50% सीटों पर सरकारी मेडिकल कॉलेजों के अनुरूप फीस निर्धारित की जाएगी। झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स में इलाज की दयनीय स्थिति पर जताई चिंता। कहा, स्टॉक खत्म होने से पहले दवा खरीदें। झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स में इलाज की दयनीय स्थिति व मेडिकल सामग्री की कमी को लेकर स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए रिम्स प्रबंधन को कार्यशैली पर फटकार लगाई। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी करते हुए कहा कि सिर्फ आपूर्ति का आदेश जारी करने से नहीं होगा, सामग्री की खरीदारी हुई अथवा नहीं इसका भी ध्यान रखना होगा। खंडपीठ ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन कीमती है। रिम्स प्रबंधन मरीजों की जिंदगी बचाने के लिए हर संभव उपाय करें। कॉटन, बैंडेज, सिरिंज सहित सभी प्रकार के दवाओं का स्टॉक खत्म होने के पहले ही मंगा लिया जाना चाहिए ताकि इसकी कमी नहीं हो पाए, हमेशा उसकी उपलब्धता बनी रहे। पुल से 20 फीट नीचे यात्रियों से भरी बस गिरी, 7 लोगों की मौत, 40 से अधिक घायल। झारखंड के हजारीबाग जिले के टाटी झरिया थाना क्षेत्र में दारू टाटी झरिया के सिवाने पुल पर यात्रियों से भरी बस नीचे गिर गई। शनिवार शाम करीब 4 बजे हुए इस हादसे में 7 यात्रियों की मौत हो गई। करीब 40 यात्रियों के घायल होने की खबर है। बस में 52 लोग सवार थे। 5 घायलों को रिम्स भेजा गया है। मृतकों में 5 महिला व 2 पुरुष शामिल हैं। हजारीबाग जिले में हुए बस हादसे में लोगों की मौत पर पीएम नरेंद्र मोदी ने दुख जताया। बताया जा रहा है कि गड्ढे में चक्का चले जाने से पत्ती टूट गई और बस पुल से नीचे खाई में जा गिरी। बस के नदी की तलहटी में गिरते ही चीख पुकार मच गई। मरने वालों में हरेंद्र सिंह, रानी सलूजा, रविंद्र कौर, गिरिडीह सेवादार समेत 7 लोग शामिल हैं। नदी में आया उफान तो तिनके की तरफ बह गए बुलडोजर और ट्रैक्टर। रामगढ़ में चटुआ नदी में तेज उफान आने से बुलडोजर, ट्रैक्टर, कार और बाइक तिनके की तरफ बह गए। लोग अपने अपने वाहन नदी के किनारे धोने के लिए पहुंचे थे। उसी दौरान बारिश के बीच नदी उफान पर आ गई।
गनीमत रही कि कोई शख्स उफान की चपेट में नहीं आया। यह मामला झारखंड के रामगढ़ जिले के वेस्ट बोकारो ओपी क्षेत्र में शुक्रवार शाम का है। इस दौरान नदी में भारी उफान देखने को मिला। चटुआ नदी में अचानक जलस्तर बढ़ गया और देखते ही देखते नदी की धार में एक बोलेरो, एक जेसीबी, एक ट्रैक्टर और एक बाइक बह गई। हालांकि इस दौरान कोई हताहत नहीं हुआ। देर शाम नदी का जलस्तर कम होने पर वाहनों को निकालने की तैयारी की गई। बता दें कि शनिवार को विश्वकर्मा पूजा को लेकर शुक्रवार शाम लोग अपने वाहनों को धोने के लिए नदी किनारे पहुंचे थे। जामताड़ा में दिल्ली पुलिस के हत्थे छड़ा साइबर अपराधी, ट्रांजिट रिमांड पर टीम ले गई अपने साथ। साइबर अपराधी की तलाश में दिल्ली पुलिस की टीम जामताड़ा पहुंची, जहां दिल्ली पुलिस ने जामताड़ा साइबर थाना की पुलिस के सहयोग से 2,40,000 रुपए के ठगी के मामले में एक साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया। पकड़े गए साइबर अपराधी को दिल्ली पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर अपने साथ ले गयी। सरकारी स्कूलों में जाति प्रमाण पत्र के नाम पर वसूली का आरोप, बच्चों और अभिभावकों ने किया विरोध। राज्य के सरकारी स्कूलों में जाति प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं, जिसका विद्यालय में अध्ययनरत छात्र और उनके अभिभावक जमकर विरोध कर रहे हैं। दरअसल विरोध जता रहे छात्रों और उनके अभिभावकों का आरोप है कि स्कूलों में जाति प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर राशि वसूली जा रही है। मामला गिरिडीह के देवरी प्रखंड मध्य विद्यालय चतरो का है, जहां छात्रों और अभिभावकों का कहना है कि जाति प्रमाण पत्र का प्रपत्र जमा करने के लिए प्रति कॉपी के लिए 100 रुपए वसूले जा रहे हैं। राशि नहीं देने पर जाति प्रमाण पत्र के आवेदन की स्वीकृति नहीं की जा रही है। अभिभावकों का कहना है कि मजदूरी कर परिवार का जैसे तैसे भरण पोषण कर बच्चों को विद्यालय भेजते हैं, लेकिन विद्यालय में हर कार्य के लिए राशि की मांग की जाती है। ड्रग पेडलर्स के बड़े गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने नशीली पदार्थ की तस्करी करने वाले 4 तस्करों को किया गिरफ्तार। खबर है देवघर की, जहां पुलिस ने देर रात कुंडा थाना क्षेत्र में नशे का कारोबार करने वाले ड्रग पेडलर के विरुद्ध छापेमारी करते हुए ड्रग, गांजा समेत अन्य नशीली पदार्थ का तस्करी करने वाले 4 तस्करों को धर दबोचा है। गिरफ्तार व्यक्तियों के पास से 2 किलो 820 ग्राम गांजा समेत 1,27,220 रुपए नगद भी बरामद किए हैं। कुंडा थाना प्रभारी के नेतृत्व में की गई छापेमारी के दौरान पकड़े गए नशे के सौदागरों ने जो खुलासा किए थे, उसके आधार पर पुलिस ने भी बिना वक्त गवाए देवघर समेत सरैयाहाट थाना क्षेत्र में ताबड़तोड़ छापेमारी कर नशे का कारोबार करने वाले एक बड़े गिरोह के सदस्यों को पकड़ा है।